सभी को प्रणाम। शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी जरूर दबाएं। महादेव के भक्ति भाव में तब पूजा पाठ में तो उनके पूजा पाठ के मंत्र सुनाए जाते हैं, लेकिन इसमें गुरु के मंत्र के जगह पे गुरु की चर्चा सुनाई जाती है। तो एक बार अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा में महादेव का जो संदेश है, साहब ने कहा कि भाई आप लोगों को कोई पूजा पाठ नहीं करना, संदेश ही लोगों तक एक दूसरे से बताते बताते आपको पहली बात तक कंटेस्ट हो जाएगा, अच्छी तरह याद हो जाएगा और दूसरों को भी उस कार्य में जोड़ सकते हो। ये साहब का संदेश रहा। बाकी महादेव का संदेश कि भगवान भोलेनाथ तो यही कहे हैं कि देखिए भाई बहनों, हमने पूजा पाठ वर्षों से आप लोगों से लिया और जैसा लोगों के कार्य थे वैसा हमने दिया भी। जैसे मन से लोगों ने अपनाया हमको, हम उनके अपने बने भी, और कहीं न कहीं लोगों के मन में हमारे प्रति श्रद्धा विश्वास भी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज जो कार्यक्रम गुरु के रूप में मैं आया हूँ लोगों का उद्धार करने के लिए, यह उद्धार सदियों से यह बताया जाता है कि गुरु के शरण में ही उद्धार है, गुरु के शरण में ज्ञान और गुरु के शरण में मुक्ति। अब गुरु के शरण में ज्ञान तो भी कम हो गया, आम गुरु के शरण में ज्ञान भी कम हो गया और मुक्ति का तो खैर लेने देना नहीं। दूर दूर तक हमें यह नहीं पता है कि जो खुद नहीं मुक्ति मिल रही है तो दूसरों को मुक्ति कैसे मिलेगी। बनारस में एक गुरु थे जिनका रामानंद स्वामी नाम था। रामानंद स्वामी पूरे बनारस के माने हुए गुरु थे, सबसे मतलब मानिंद वही थे, सबसे मानिंद वही थे। लेकिन मानिंद थे तो इसका मतलब भी शक्ति भी होगी, भक्ति भी होगी, ये भी हो सकता है। वो जो कह देते थे सभी लोग वहाँ के सब लोग मानते थे। और उसी समय ये रविदास जैसे कबीरदास लोग वह लोग शुरुआत किया था, वो बड़े थे। एक दिन यही चर्चा चल रही थी, आज हम लोगों को बड़ा आराम से गुरु मिल रहे हैं और गुरु की चर्चा मिल रही है, गुरु का कार्य मिल रहा है, कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वो एक समय था, उस समय में जात पात का भी बड़ा भेदभाव था और जात पात के भेदभाव के साथ साथ लोग वैसे जैसे लोग वैसे परहेज भी करते थे। कबीरदास का नाम जो कबीरदास का नाम था वो थोड़ा नाम भी मुसलमानी टाइप। एक बात, दूसरी बात कि वो जुलाही के घर में पले थे, इसलिए मान के चलते थे लोग कि भाई ये मुसलमान है। लेकिन वो हिंदुओं के प्रति बड़ा अच्छे विचारधारा व्यक्त करते थे, हिंदुओं का संगत थी, हिंदुओं के विचार भी उनके पास था। पर एक को लेकिन लग गया था, सिर्फ लेकिन लगने के कारण उन्हें कोई शिष्य नहीं बना रहा था। आखिरकार जब शिष्य नहीं बनाया जा रहा था, वो सभी के पास जाते थे, वो सोचते थे कोई मेरा हिंदू गुरु बने और हिंदू प्रवचन सुनावे, हिंदू कार्य में हम जुड़े, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन हिंदू कोई गुरु उनको अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो भी एक समय होगा, देखिए यहाँ हम लोग बुला के वो कहते हैं कि आइए महादेव को गुरु मान लीजिए, और गुरु मानने से ही आपके गुरु हो सकते हैं। लेकिन उस समय में यह बात नहीं थी। तो आखिरकार एक सलाह करा गया आपस में। कई बारी आपस में छोटी मोटी बातें जो है ना बहुत कारगर सिद्ध होती है और बहुत बेकार भी होती है। हम आपस में जो बात करते हैं जैसे ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी की बात होती है। कई बारी अज्ञानी भी बड़ी ज्ञानी की बात कह जाते हैं और कई बारी ज्ञानी लोग भी लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। यह बात उस समय की है। सभी लोग आपस में वो अज्ञानी की तरह थे, वही
अपने आप को सभी लोग एकदम मझोले टाइप के, छोटे टाइप के गुरु या गुरु शिष्या मानते थे। लेकिन बातचीत हुई कि आखिरकार कबीरदास को अपने में कैसे जोड़ा जाए। यह विचार बना कि कबीरदास को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। आखिरकार एक दिन 4 बजे भोराहरी में रामानंद स्वामी नहा के, गंगा जी से नहा के ऊपर आ रहे थे। उसी पैड़ियों पर ये सोए हुए थे। अंधेरा था, इतना ज़्यादा उजाला नहीं था, अंधेरा था। वो पैर में पैर लगा तो उन्होंने कहा कि राम राम राम, मतलब कि हमसे गलती हो गई। राम राम करके वो ऊपर चले गए। जैसे वो ऊपर घाट के ऊपर आते हैं वैसे ही कबीरदास उठते हैं, कहते हैं गुरु प्रणाम, हमको मिल गया। कहा अरे भाई क्या मिला? कहा बस मिल गया हमको। आज तक हमें बड़े तलाश थी लेकिन मिला नहीं, लेकिन आज मिल गया। क्या मिला? जो आपने वो राम राम मेरे को दिया। अरे बेवकूफ़, राम राम तो इसलिए दिया कि अनजाने में पैर से पैर टकरा गया, इसलिए अनजाने में हमने राम राम कहा। बोला कहा तो आपने ही ना? कहा हाँ, वो कहा तो हमने। कहा कि हम उसी को अपना गुरु मंत्र मान लेते हैं, आपको क्या इतराज है? वही राम राम का रट कबीरदास लगाने लगे। लेकिन कबीरदास तो कोई शक्ति थी। जैसे बहुत लोगों ने इस दुनिया में आए, इस दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने भगवान की पूजा आराधना किया, बहुतों ने 14 क्या कई उम्र बिता दिया गुरु के शरण में, लेकिन फिर भी दबे कुचले रह गए, शायद कहीं नाम ही ना आया। लेकिन उन्हीं कबीरदास जैसे हमारे साहब हरिंद्रानंद जी थे। हरिंद्रानंद जी ने 14 साल जो भी तपस्या किया, ऐसी तपस्या और भी 2-3 जने कर रहे थे। साहब बताते हैं कि मेरे साथ भी 2 जने थे, तीसरा मैं था। और उन लोगों से पूछा, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। हमारा इतना गुरु से जस मिला कि मैं महादेव को ही गुरु बना लिया। और गुरु बनाने के बाद में जो मैंने कहा वही सत्य हो गया। जो मैंने कहा वही सत्य हो गया। ये तो पता नहीं कि वो मैंने कहा कि कहलाया गया, ये नहीं पता है कि मैंने खुद कहा कि मेरे को कहलाया गया, लेकिन जो भी मैंने कहा वह सत्य हो गया। आज लाखों करोड़ों लोग गुरु के शरण में महादेव को गुरु मानते हैं। ये बात तो हमने ही बताया था, ये बात हमने बताया था। आखिरकार वह महान हो गए, साहब हरिंद्रानंद जी महान हो गए। इसी प्रकार से जो राम का शब्द मिला था वह रामानंद स्वामी से मिला था। रामानंद स्वामी मरने के बाद में मुक्ति नहीं मिली। ये बात बताया जाता है कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली। एक कीड़ा के जन्म, कीड़ा के योनि में फिर जन्म लेते हैं। रामानंद स्वामी एक कीड़ा के उसमें जन्म लेते हैं जो पेड़ के साथ चिपका रहता है। रामानंद इधर इतना पहुँचे हुए थे, कबीरदास इतना पहुँचे हुए थे कि आज पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। चाहे वह पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, कहीं भी उनकी चर्चा कबीरदास की है, दोहा है, उनकी बातें हैं, बहुत सी बातों का आज भी चर्चा होता है। वही रामानंद के स्वामी जिनके खुद को मुक्ति नहीं मिली, इतना सब कुछ करने के बाद मुक्ति नहीं मिली। एक कीड़ा का जन्म मिला उन्हें, कबीरदास ने देख लिया। कबीरदास पहचान गए कि हमारे गुरु ही। कहा गुरु प्रणाम, माफ़ करना, आप तो हमको मुक्ति नहीं दिला पाए, लेकिन मैं आपको मुक्ति दिला देता हूँ। हकीकत में उस कीड़ा को इन्होंने, कबीरदास ने चुटकियों से मसल के मार दिया। मारने के बाद में कहा कि जाइए, अब आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। तो बताइए, इतने महान गुरु होने के बाद भी उनको खुद को मुक्ति नहीं मिली, आम लोगों को कहाँ से मुक्ति दिलाएंगे? एक हमारे आपके साथ धोखा के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महादेव जैसे कबीरदास हो गए, भैया हरिंद्रानंद हो गए, महादेव तो उनके भी कहीं ऊंचे दर्जे की बात है। तो उस महादेव के शरण में मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि सभी लोग आइए, गुरु महादेव को अपना बनाइए। नहीं तो हमको भी शायद कीड़ा का, हमको भी जानवर का, हमें भी पक्षी का जन्म फिर लेना पड़ा। करा कराया सारा यहाँ का धरा धराया यहीं रह जाएगा, करा कराया सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए महादेव को गुरु मान करके आप लोग अपना जीवन में गुरु को अपने जीवन में उतारिए। ऐसा संदेश गुरु महादेव का है। तो इन्हीं संदेशों के साथ गुरु की चर्चा विराम होने से पहले
एक बार सब लोग दया मांग लें। गुरु की चर्चा में हम जो भी कहते हैं यह कोई ना तो सोची समझी बात होती है और ना ही ऐसा कोई प्लान होता है। एकाएक जो बातें हमारे सामने आती हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं गुरु का इसमें मिश्रण है, आदेश है। शायद उन्हीं की वजह से आज चर्चा में भी जहाँ जाता हूँ, अगर पास में चर्चा कर रहा हूँ, जितने लोग आते हैं कम से कम बहुत से लोगों के मन में एक भाव तो जरूर जागता है कि कभी चर्चा करवाएंगे तो गुरु भाई से करवाएंगे। तो ये गुरु की देन है, हमारी देन नहीं है कि हम इतना अच्छा करते हैं। कहीं न कहीं वो गुरु का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है जब चर्चा होती है। तो आइए अपने गुरु जी से दया मांगते हैं। हे शिवा आप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया।